हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सपना के बारे में। सपना पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जब उसने वो जो वीडियो अपलोड की थी जिस पे लोग उसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि अरे भाई ये फेक कर रही है, या ये ऐसे नहीं ऐसे लेटी हुई है, इसको पहले दाने नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो उन सब पर मैंने वीडियो बनाई थी। अब देखो, यहाँ पर मैं ऑडियंस को टोटल गलत नहीं कहूँगी। टोटल गलत इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनकी कंट्रोवर्सियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही और वो ना ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब इतना टाइम हो गया है ससुराल से निकले हुए, बट वो कंट्रोवर्सी आज भी है। अब नदा सुफियान को देख लो, 1 साल होने को आ गया है बट इनकी कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म हो रही। ठीक है, इनकी कंट्रोवर्सी आए दिन कुछ ना कुछ कभी कहीं से तो कभी कहीं से। इसी तरीके से जो ये है सपना है, इसकी भी कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि पहले ये पोक करती रहती थी, फिर सामने वालों ने भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया। अब सामने वाले भी रिप्लाई करते हैं। अगर वो 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर रही होती है, सामने वालों को हेट मिलता है उन वीडियोज़ पर, तो वो आ जाते हैं, वो अपने साइड का पक्ष रखते हैं, वो अपने साइड की बातें रखते हैं, जिसके बाद शायद कंट्रोवर्सी का एंड हो ही नहीं रहा। अब जहाँ थोड़ा बहुत शांत होता है तो कुछ नई लेकर आ जाती है सपना। अभी जैसे रिसेंट ये हुआ कि जैसे अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत मतलब जभी तो चल ही रही थी, तो उसमें वो अपने भाई वाला सारा मैटर लेकर आ गई कि भाई ने जो है पता नहीं इसके भाई ने क्या करा हुआ था, क्या था कि उसका इंस्टाग्राम पे जाके नंबर वंबर दे दिया सबको और ये सारी हरकतें शुरू कर दी। मतलब कि पूरा समझो आवे का आवा ही जो है वो बिगड़ा हुआ है और लोगों को ये समझ में आ गया भाई कंट्रोवर्सी पढ़ो, कंट्रोवर्सी करो तो व्यूज़ पाओ तो फेम पाओ, ये वाला ही सीन हो चुका है। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था। अभी तो वो कंट्रोवर्सीज़ मैंने थोड़ी देखी थी कि नंबर वगैरह हुआ है, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह बन रहे थे और उस पर उसने भी वीडियो बनाई थी और अपने भाई को पागल वागल करार दिया था और इस तरीके से उसने सारी बातें की थी जैसे उसने अपने भाई को ही दोषी करार दे दिया था एक तरीके से। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये दोनों आपस में भाई और बहन मिले हुए हैं, ये जो भी कर रही है ये खुद मिल के कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कन्फ्यूजन था जिसको आकर इसने ये बताया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई जो है वो पागल हो चुका है, ये हो चुका है, इस तरीके की वो बातें कर रही थी। अच्छा, वो वीडियो मैंने इसकी पूरी नहीं देखी है, वो जो थोड़े रील्स होते हैं ना उसी में मैंने देखा था। आज इसकी एक वीडियो आई कि मुझे घर में घुसने की धमकी दी इस औरत ने करके। तो अगर आपको याद हो, जो उसकी जेठानी है, जो उसको अपनी जेठानी बताती है, तो इसका और इसका 36 का आंकड़ा रहता ही है। अब वो कैसे कि शुरू में भी जब उसकी डेथ हुई थी राजवीर की, तो उसके बाद से उसकी जेठानी ने बड़े सारे एलिगेशंस लगाए थे और उसकी जेठानी पर उसने मतलब कि जाकर बोला भी था, मतलब कंप्लेन भी कराई थी और ये सब कुछ भी किया था। और उसके बाद फिर उसकी जेठानी, एक टाइम ऐसा हुआ कि जब सपना अलग हुई, जब सपना ने घर छोड़ा, तो उसकी जेठानी ने क्या किया, अपना जो है वो चेंज कर लिया और उसने सपना को सपोर्ट किया। सपना को उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसकी मैंने वीडियोज़ देखी है जहाँ पर वो सपना को कहती थी इस ख़ानदान में रहना आसान नहीं है, ये नहीं है, और उसने भी कम नहीं किया। देखो, अगर आप एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरे इंसान को ऑटोमेटिकली ही गाली पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने तो उसको गाली नहीं पड़वाई है। नहीं, अगर आकर बोल रहे हो कि मैं इस ख़ानदान को जानती हूँ, उस ख़ानदान में ऐसी चीज़ें, तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर लेंगे। आप ये नहीं बोल सकते, मतलब ये लोग बोलते खुद है, उसके बाद उठा के डाल देते ऑडियंस पर कि ऑडियंस ने समझ लिया है। अरे ऑडियंस ने ऐसे कैसे समझ लिया? ऑडियंस ने समझा यही जो आपने समझाना चाहा ना। आप आकर बता रही हो, उस खानदान के बारे में बता रही हो क्योंकि आपका खुद का भी इस खानदान के साथ पाला है। एक तरफ अपने हस्बैंड के बारे में इतने बड़े बड़े टैग लगाती है RIP करके और पता नहीं क्या कुछ उसने बोला हुआ है। दूसरी तरफ बोलती है मैं अपने ससुराल वालों के साथ ऐसे ना करूं, मैंने अपनी सास के साथ ऐसे ना करूं, कभी जो उसने किया जो उसने किया। भाई आपने भी सोशल मीडिया पर सब कुछ किया है, सारा सब कुछ। आपके घर के अंदर क्या चल रहा है वो हमें कैसे पता? हमें ऐसे ही पता ना, क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया पर आकर बात की हुई है, आपने अपने जो है वो हस्बैंड के बारे में बात की हुई है, कभी कुछ बोला हुआ है, कभी कुछ, तो आपने भी सब कुछ किया हुआ है। और रही बात सपना की कंट्रोवर्सी की कि सपना गलत है या सपना सही है, ठीक है, हो सकता है कि आपको कभी लगा हो कि सपना सही है, लेकिन ऐसे कैसे अचानक के आपको लग रहा है कि बस वो सामने वाली पार्टी अब बिल्कुल ओके हो चुकी है और सारी गलती सपना की ही है? मतलब एक न्यूट्रल तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भी पता है कि एक घर जब अलग हो रहा होता है तब कुछ गलती सामने वाले की होती है, कुछ गलती दूसरी पार्टी की होती है। मतलब गलत दोनों ही हो रहे होते हैं। आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ गलत हो, लेकिन जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा। जैसे आप देख रही हो तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये है, लेकिन आपने क्या करा, पहले आपने सपना के अगेंस्ट खड़ी रही, फिर आप सपना के साथ आ गई और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आपको लगा कि नहीं यार ये तो नई बात बन पा रही है, तो आपने क्या करा, आप जो है दोबारा से अगेन आ गई सपना के अगेंस्ट पर आकर। और उसके बाद मैंने देखा है सपना के अगेंस्ट आने के बाद कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 2-3 बार जो है सपना ने रिप्लाई किया है। ज़्यादा तो नहीं रिप्लाई किया, लेकिन हाँ 2-3 बार रिप्लाई किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चली जाती हैं। बिलो द बेल्ट मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है एलिगेशंस, उसके कैरेक्टर पर बात, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर, मतलब सपना की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस जगहों से कंफर्म लोगों को हो रही थी कि हाँ यार कुछ तो है, जैसे बच्चे का सच और पता नहीं क्या कुछ बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे सपना पर, जिसके अंदर ये प्रूफ था कि भाई उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी और फिर उसने वो प्रेगनेंसी ख़त्म करवाई और पता नहीं
नहीं क्या कुछ नई चीज़ें चल रही थी। फिर लोगों ने उसी चीज़ को पकड़ा कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो 17-18 महीने कैसे हो सकता है, 13-14 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी राजवीर की शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ। और सबने फिर ये सब चीज़ें काउंट करी और सबने ये बताया कि नहीं यार इतना सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लोगों ने भी कुछ पकड़ा, कुछ फिर बातें हुई कि नहीं उस बच्चे का तो पता नहीं क्या हुआ। खैर बहरहाल वो कंट्रोवर्सी बहुत गंदी थी और अब ये हुआ है, मतलब उस कंट्रोवर्सी का बैठने का नाम ही नहीं था। कुछ ना कुछ चल ही रहा था, वो कुछ ना कुछ रिएक्शंस वीडियोस बना ही रही थी। उसकी बीमारी को लेकर कभी कुछ कहा, कभी कुछ हो गया। तो सपना भी देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सपना कोई कम है, सपना भी भरपूर किस्म का रिप्लाई करती है, सपना भी पोक करती है। अभी सपना ने क्या एक पैटर्न अपनाया था कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब वो जाकर बोल रही है मैं सही करने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरे ससुराल वाले सही नहीं कर पा रहे। और हर चीज़ मुंह से बोली जाए ज़रूरी नहीं होता है। आपकी वीडियो से फील हो रहा था कि आप क्या दिखाना चाह रही हो, आप क्या बोलना चाह रही हो। तो सपना का ये वाला पैटर्न रहा, वो भी लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने उस चीज़ पे भी कॉल आउट किया है उसको। तो जहाँ जहाँ सपना भी गलत लगती है वहाँ सपना को भी कॉल आउट किया जाता है। और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अभी ये सब कुछ चल ही रही है कंट्रोवर्सीज़, क्योंकि अभी इसकी भाई की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसके फिर कुछ जो है वो चीज़ें उसके भाई ने तो वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें जो है कुछ पोस्ट में लगा दी गई, कुछ कर दिया गया। तो मतलब अभी चल ही रही थी सारी चीज़ें। और फिर उस दरमियान जो है एक लाइव करती है ये जो इसकी जेठानी है सपना की, उस जेठानी में वो जेठानी लाइव में बोलती है कि मैं उसके घर जाऊँगी और मैं व्लॉग करने का दम रखती हूँ। और ये सारी बातें वो करती हुई नज़र आती है उस लाइव में। खैर और अच्छा सपना को नाम भी बहुत दिए जाते हैं, पोपली और पता नहीं स्नैपी को सांप और हाँ स्नेक और पता नहीं कुछ तरीके के नाम भी दिए जाते हैं। हर बहरहाल तो वो बोलती है मैं दम रखती हूँ, मैं उसके घर जाने का दम भी रखती हूँ और मैं उसके व्लॉग करने का दम भी रखती हूँ। तो वो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है सपना ने और उसके बाद उसने कहा कि हाँ बिल्कुल आइए, आप मुझे धमकी दे रही हैं। और उस पर उसने रिएक्ट करते हुए वीडियो बनाई है कि तू मेरे घर तो छोड़ और तू जो है वो यहाँ तक आ जा। मुझे लगा था तू एहसास करेगी कि क्योंकि एक सिंगल पेरेंट हूँ मैं, तो एक सिंगल पेरेंट का तू एहसास करेगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बैठ ही नहीं रही है, कोई एंड ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी का। जितना सास ससुर और सपना नहीं लड़ रहे उतना उसके पीछे बाकी सारे लोग लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है क्या फ़ायदा है, कल को ये देख लेना, अभी नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद शायद सब कुछ इनके दरमियान बहुत ठीक नहीं लेकिन ठीक हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि टॉकिंग टर्म्स में आ जाएंगे, ये बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो 15 मिनट की सपना ने रिप्लाई वीडियो बनाई है। उस 15 मिनट में उसने पागल और उसने भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं उसके लिए। और बहुत ज़्यादा वो बोल रही थी कि तुम तो पागल हो, पता नहीं तुम क्या नशे करती हो, तुम क्या करती हो, तुम कैसे जो है एक मेरा भाई है और एक तुम हो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें लग रहा है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। तो ये सब भी धमकियों में ही काउंट होता है कहीं ना कहीं। लेकिन खैर स्नैपी के पास शायद ये एक तरीके से आप समझ लो कि ये थोड़ा सा होगा कि क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अभी तक उसने वीडियो को ऐसी बनाई तो नहीं है जहाँ पर वो वीडियो बनाकर उसने कुछ करा, लाइव वगैरह भी मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आई नो कि वो जवाब देगी ज़रूर, वो इन सारी चीज़ों पर आके बात करेगी, वो उसके सारे पागल। मतलब इस कंट्रोवर्सी का कोई एंड नहीं होना है। ये बस ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं। स्नैपी के भी कुछ ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं जिस पर उसको भी व्यूज़ मिल जाते हैं, सामने वाली पार्टी भी 2-4 वीडियोज़ ऐसे बना देती है, उसको भी व्यूज़ आ जाते हैं। कभी वो कुछ कर रही है, कभी वो कुछ कर रही है। मतलब अजीब यूट्यूब को जो है वो मतलब यहाँ से आपको कोई इंसाफ नहीं मिलना। लोगों को लग रहा है यहाँ से इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलता है। ये यूट्यूब है, ये कोर्ट नहीं है। यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के व्यूज़ मिलेंगे और पैसा मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और नहीं मिलना। खैर आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।